जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी MP टेट वर्ग 3 के लिए क्लास। और जो कि आज हमारी हिंदी की 7th नंबर की क्लास है। इससे पहले हम हिंदी की 6 क्लासेस ले चुके हैं और उन 6 क्लास में हमने आपको व्याकरण से संबंधित आपको सारी क्लास कंप्लीट करवा चुके हैं। हमने व्याकरण का परिचय, व्याकरण में शब्द पढ़ाए हैं, वाक्य पढ़ाए हैं और हमने आपको स्वर, व्यंजन सभी मतलब जो व्याकरण से संबंधित था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज का हमारा नया टॉपिक है संधि, जो कि इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती है, चाहे वो MP टेट हो, UP टेट हो या अदर कोई भी MPSI हो, कोई सा भी जो एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है तो संधि से ज़रूर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको हर एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी आ रहा है वहाँ पर नंबर ही दिलाएगा। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट कर पाएंगे और 2 क्लास 3 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। और इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आप पैड क्लासेस में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो आप इनके नोट्स ज़रूर बना लें। आप खुद कहेंगे कि आप जब हमारी क्लास के नोट्स बनाएंगे आपको और आप किसी पेड क्लास की नोट्स से कंपेयर करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि पूरा जो हम बोला है वो भी नोट करके करिए आप, और जो हमने PDF में दे रहा है वो भी। तो आप खुद कंपेयर करके देखिए कि हमने आपको YouTube पे कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और ये जो आपको अगर नोट्स भी बनाइए और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ से हम रोज़ क्लास की PDF दे देते हैं, तो वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारी क्लासेस को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप लोग हमारा इतना साथ देते हैं, हमारी क्लासेस को शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सब बच्चे जो देखते हैं, जो प्रॉपर देख रहे हैं, वो हमारी क्लास को लाइक भी करते हैं। आप बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच सभी को जो कमेंट्स करते हैं, जो लाइक करते हैं और जो हमारी क्लास को शेयर करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और देखना आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है। आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन पाएंगे, देखिएगा, है ना। प्रॉपर आप क्लास को यूं ही देखते रहें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और अगर कोई हमसे मैम सर न्यू जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी रोज़ डेली हमारी क्लासेस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और बात बता देते हैं कि हमारी जो हिंदी क्लास है वो चल रही है MP टेट के लिए और EVS की क्लास चल रही है, जो कि हमको स्टूडेंट्स ने बोला था कि EVS कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है, तो हमने आपके लिए EVS की पूरी थ्योरी क्लासेस लेकर आए हैं। तो आप ज़रूर हमारी EVS की जिसको भी थ्योरिकल क्लास पढ़नी है तो हमारी EVS की क्लासेस भी चल रही है, आप उन क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए तो आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने हमारी क्लास को शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। और इससे पहले कि आपको 6 क्लासेस और अभी तक नहीं देखी हैं, आज ही की क्लास है हमसे अगर कोई स्टूडेंट या फिर मैम सर जुड़े हैं तो आप हमारी पहली जो 6 क्लास हैं वो भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में आपका एक ये MP टेट करके हमने वो बना रखा है, तो आप उसमें से प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासों को पूरा वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है संधि। हमने आज संधि से
जो स्टार्ट करेंगे और आप इस क्लास को बहुत आराम से बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं संधि। संधि क्या होता है? तो संधि हम देखते हैं कि वर्णों के मेल को कहते हैं। संधि किसको कहते हैं? हम सबसे पहले तो हम संधि में देख लेते हैं संधि की परिभाषा, कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और एक शब्द बनाते हैं, मतलब वर्ण मिलते हैं और एक शब्द बनाते हैं, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। अब जैसे वर्णों को मिलाना है ना, तो दो या दो से अधिक वर्ण को मिलाने पर संधि बनती है। ठीक है, अब देखिए हम जैसे कि हम एक उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा सिंहासन, क्या लिखा हमने? सिंहासन लिखा हमने। ठीक है, अब देखिए इसको हम दो वर्णों के मेल को से मतलब क्या है, मीन्स क्या है? तो देखिए अब जैसे हमने ये सिंहासन लिखा, सिंहासन को हम जब तोड़ेंगे तो क्या किस में टूटेगा? सिंह प्लस आसन। ठीक है ना, सिंह प्लस आसन, तो ये क्या होता है? सिंहासन। अब देखिए ये जो वर्ण है कौन सा? हा। ये जो वर्ण है हा, ये पूरा हा एक क्या है, मतलब ये पूरा मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें स्वर भी मिला हुआ। जब हम इसको तोड़ेंगे, सिंह को, हा को हम तोड़ेंगे, ये तो ये कैसे लिखा आएगा? हलंत के साथ, और ये आ। ठीक है, तो ये जो लास्ट का आ है ना, इसको वर्ण बोल रहे हैं वो। ठीक है, ये लास्ट वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जो है ये है ना, आ, ये दोनों जब मिले तो देखिए सिंह अलग था, आसन अलग था, ये दोनों जब मिले तो क्या बन गए? सिंहासन बन गए। क्या बन गया? सिंहासन बन गया। तो आपको देखिए एक दो शब्द जोड़े तो एक नया ही शब्द मिला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संधि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि मतलब कि जब दो अलग अलग, मतलब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और मेल से क्या होता है? एक नया ही शब्द बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर जैसे बोला जाए कि दो वर्णों के योग से उत्पन्न हुए परिवर्तन ही संधि कहलाते हैं ना। कोई परिवर्तन हो, मतलब आप अगर दो शब्दों को जोड़ रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे संधि नहीं होती। अगर आप दो वर्णों को जोड़ रहे हैं और अगर उससे कोई नया शब्द ही बनता है तो आप उसको ही संधि कहेंगे। ठीक है, इसमें निर्दिष्ट वर्णों के रूप में विकार होता है और मिलने वाले सभी शब्दों के योग को मतलब कि से शाब्दिक अर्थ बदल जाता है। ठीक है, उसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे हमने देखा कि अभी देखिए सिंहासन पूरा एक शब्द बना था, किससे? सिंह। सिंह मीन्स क्या होता है? जो शेर होता है। आसन मीन्स उसके बैठने का। अब दोनों को मिलाया तो सिंहासन बन गया, एक नया शब्द हमको दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर हम संधि में आगे जैसे कि देखिए उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे मनः प्लस बल, तो ये क्या हो जाएगा? मनोबल। ये जो विसर्ग जो है ओ की मात्रा में बदलता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण जो है किस वर्ण के साथ मिलेगा तो दूसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो ये संधि के उदाहरण में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि लिखा यथा और उचित, है ना। ठीक है, अब यथोचित, ये जो ऊ है वो किस में चला गया? ओ की मात्रा में चला गया। वहीं पर देखा सूर्य प्लस उदय, तो ये क्या होगा? सूर्योदय। क्या होगा? सूर्योदय। मतलब ओ जो है वो ऊ जो है वो किस में चला गया? ओ की मात्रा में। यहाँ पे देखा लोक और कल्याण। अब देखिए लोक कल्याण, ठीक है, लोक और फिर ये लोक अलग है और ये प्लस कल्याण, तो दोनों को मिलाया तो लोक कल्याण, है ना, लोक कल्याण। ठीक है, फिर जैसे महादेव, अब देखिए इसमें महादेव में संधि नहीं है। ठीक है ना, देखिए इसको हम दूसरी से कर देते हैं कि ये जो महादेव लिखा है इसमें संधि नहीं है। ठीक है, देखिए महा प्लस देव
और दोनों को मिला के महादेव कर दिया, तो इसमें कोई आपको विकार दिख रहा है? तो इसमें कोई संधि नहीं है। ठीक है, महा प्लस देव को मिलाया और महादेव बन गए, तो इसमें आपको कोई चेंजेस दिख ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या है? संधि नहीं मानी जाती। ठीक है, जैसे कि लिखा मानचित्र, मान प्लस चित्र दोनों को साथ मिला के लिख दिया, तो ये भी क्या है? संधि नहीं होगी। ठीक है, छाया चित्र, यहाँ पर भी छाया चित्र हो गए, तो ये हमारी क्या है? संधि नहीं होंगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसमें से ये जो तीन हैं, ठीक है ना, ये क्या है? संधि नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? विकार उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने सूर्य और उदय को जोड़ा था, तो सूर्योदय मतलब कि ऊ जो है ओ की मात्रा में चेंज हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा तो ही वो क्या कहलाएगा? तो ही वो संधि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया भी है कि उपरोक्त उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के दो शब्द को मिलाया जाता है, और पहला शब्द का आखिरी वर्ण है ना, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो क्या कहला, उसमें परिवर्तन होता है ना। जैसे कि हमने लिखा क्या? विद्या प्लस आरती। ठीक है ना, अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। देखिए अब ये जो है इसका आ, बड़े आ की मात्रा और ये वाला जो आ है, ये दोनों ने मिलाकर क्या बना ली? बड़े आ की मात्रा बना ली। तो ये जो विकार उत्पन्न हुआ इसी को क्या बोल रहा है? मतलब बोल रहा है पहले वर्ण का जो आखिरी अक्षर है, पहले वर्ण का ये जो आखिरी बड़े आ की मात्रा और दूसरे वर्ण का पहला जो दूसरे अक्षर का पहला वर्ण जो है, ये दोनों को मिला के क्या बन जाए? विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? संधि कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चल अब देखिए हम थोड़ा सा संधि के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दें कि अलग अलग जो व्याकरण वक्ता हैं या फिर व्याकरण को जानने वाले हैं, है ना, अलग अलग जो हिंदी साहित्य में अपना प्रखर स्थान रखे हैं, तो उन्होंने भी अलग अलग तरीके से संधि को क्या किया है? परिभाषित किया है। जैसे अगर हम बोलें कामता प्रसाद गुरुजी, तो ये कामता प्रसाद गुरुजी कौन है? तो ये एक जिन्होंने हिंदी की व्याकरण दी है, जिन्होंने क्या किया है? हिंदी की व्याकरण दी है, उन्हीं को कामता प्रसाद गुरुजी है ना, इन्होंने ही दी है। अब देखिए इनके अनुसार अगर हम देखें तो 1 सेकेंड रुकिए, इनके अनुसार अगर हम देखें तो हिंदी मतलब कि संधि क्या होता है? तो दो निर्दिष्ट वर्णों के पास पास आने के कारण उनमें जो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है? आप भी हमारे साथ लिख सकते हैं, हम आपको लिख के बता देंगे। ठीक है, आप लिख लीजिए किसके द्वारा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए, चलिए आप हमारे साथ लिख सकते हैं ना। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार लिख लीजिए। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार लिखिए क्या है कि दो निर्दिष्ट वर्णों, लिखिए दो निर्दिष्ट वर्णों के पास पास आने के कारण उनमें मेल से जो विकार
उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न विकार होता है, संधि कहलाता है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? तो ये कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार है कि दो निर्दिष्ट वर्णों के पास पास आने से के कारण जो उनमें मतलब उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को संधि बोलते हैं। उसी तरीके से जो एक और है जिन्होंने व्याकरण दिए हिंदी की, तो उनके अनुसार भी लिख लेते हैं हम कि जो किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, किसके अनुसार? किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, अब देखिए किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार क्या है? तो किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आते हैं तो उनमें कभी कभी रूपांतरण हो जाता है और इसी रूपांतरण को संधि कहते हैं। बात एक ही की है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहे हैं ये, है ना। तो अपन इनका भी लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिए क्योंकि हमने पीडीएफ में नहीं है शायद ये, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, है ना। क्या है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें कभी कभी रूपांतरण हो जाता है। इसी रूपांतरण को संधि कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो दो हमारे महान जो व्याकरण वक्ता हैं उनके अनुसार हमने लिख के दे दी आपको। एक किसके अनुसार? कामता प्रसाद जी के अनुसार कि दो निर्दिष्ट वर्णों के पास पास आने के कारण उनमें मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वहीं पर किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार क्या कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के पास आते हैं तो उनमें कभी कभी क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये दो अलग अलग व्याकरण वक्ता के अनुसार हमने आपको ये लिख के दी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि संधि जो है संधि विच्छेद किसे कहते हैं? अभी हमने देखा कि संधि क्या है। संधि मतलब क्या होता है? जुड़ना। दो वर्णों के मेल को हम क्या बोल रहे हैं? संधि बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं संधि विच्छेद, मतलब कि आपने जो दो वर्णों को मिला के एक नया जो वर्ण बनाया या नया जो है शब्द बनाया है, अब उसी शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम क्या बोल देते हैं? संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बने, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए शब्द के रूप, अर्थ और ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। फलस्वरूप शब्द के उच्चारण और लेखन दोनों के ही रचनाओं में क्या आ जाती? भिन्नता आ जाती है।
लेकिन जब उन शब्दों को अलग किया जाता है तो वास्तविक शब्द अपने मूल रूप में आ जाते हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। क्या बोला इन्होंने कि जब आप है ना क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाओगे तो वो शब्द का रूप, उसका अर्थ, उसकी ध्वनि सब में ही क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है ना। और जिसके कारण क्या होता है, उसके उच्चारण में, लेखन में, सभी मतलब दोनों के ही रचना में भिन्नता आ जाती है। लेकिन जब उन शब्दों को आप अलग करेंगे तो वो क्या होते हैं, वास्तविक मूल रूप में आ जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ही संधि विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, जब संधि युक्त पदों को अलग किया जाए उसी को हम क्या कह देते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण में जैसे कि ये लिखा है महर्षि, क्या लिखा है, महर्षि लिखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने उसको जब दो भागों में करा तो एक आया महा और एक आया ऋषि। अच्छा, आप जब भी है ना क्या कहते हैं, संधि को विच्छेद करें और दो अलग अलग शब्द बनाएंगे तो दोनों के अर्थ भी निकलने चाहिए, है ना, निरर्थक नहीं होने चाहिए, सार्थक ही होने चाहिए शब्द दोनों। तो महा मीन्स क्या होता है, महान, और ऋषि, जो महान है ऋषि, उसी को महर्षि बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लिखा है लोकोक्ति, ठीक है, लोक और प्लस उक्ति, है ना, लोकोक्ति, जो ऊ है वो किस में बदल जाता है, ओ की मात्रा में। तो लोकोक्ति क्या होती है, लोक प्लस उक्ति। फिर आ जाता है महाशय, महा प्लस आशय, क्या है, महा प्लस आशय मिलकर ही क्या बनता है, महाशय बनता है। अब जैसे कि इसमें लिखा महर्षि, एक ही शब्द का प्रतीक है, लेकिन आप अगर उनको है ना क्या करते हैं, इन्हें व्याकरण के नियमों के अंतर्गत अलग करते हैं तो महा और ऋषि शब्द जो है अपने मूल शब्द में आ जाएंगे। तो मतलब आप जब किसी संधि को तोड़ते हैं तो वो जो फिर उसके बाद जो शब्द बनता है वो क्या होता है, वो उसका मूल शब्द होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, मूल शब्द होता है। ये हमने उदाहरण देखे थे। अब हम देखते हैं इसके संधि के भेद। अच्छा, संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संधि, संधि 3 प्रकार की है। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, एक है विसर्ग संधि। कितने प्रकार की संधि होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब संधि को मूल रूप से कितने 3 भागों में बांट रखा है, लेकिन संधि पहले तत्व जो है स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। मतलब आपने इस जो संधि है, संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन संधि के अंदर भी जो स्वर संधि है वो भी कितने प्रकार की होती है, ये भी कितने प्रकार की होगी, तो इसके भी अलग से 5 प्रकार होंगे। कितने होंगे, इसके भी अलग से 5 प्रकार होते हैं, किसके, स्वर संधि के। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं स्वर संधि क्या होती है और इसके प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं स्वर संधि क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये, अच्छा, इसमें 2 अन्य संधि भी हैं, व्यंजन और विसर्ग संधि। लेकिन व्यंजन विसर्ग संधि में के प्रकार नहीं है, उनमें कुछ नियम होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। तो हम उनके नियम देखेंगे कि उनमें क्या क्या नियम हैं। और ये जो है ये सारे किस में है, तो ये मतलब स्वर संधि के ही, मतलब इन तीनों संधि में स्वर संधि के ही प्रकार हैं, व्यंजन और विसर्ग के प्रकार नहीं हैं, उनके नियम हैं, तो जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं स्वर संधि क्या होती है। देखिए, स्वर संधि हमने अभी देखा कि संधि के प्रकार हैं। तो संधि के कितने प्रकार थे, 3 प्रकार थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वर वर्णों का मेल किया जाता है। क्या बोला, जब 2 स्वर वर्णों का, मतलब कि जब दोनों तरफ क्या हो, मतलब कि पहला जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण और
जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण जो है दोनों स्वर होंगे तो उसके उनका जब मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कह देते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर में जैसे कि आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये जो शब्द दोनों साइड से अगर मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। इतने जो शब्द हैं, है ना, आपस में अगर मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, स्वर संधि बनाते हैं। जैसे कि देखिए मैं एक स्वर संधि से संबंधित बताऊं आपको, जिसे ये लिखा है हिमालय लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, हिमालय। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हिमालय। अब इसको हम जब तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, हिम प्लस आलय, ठीक है, इसको हमने तोड़ा तो ये क्या बन गया, हिम प्लस आलय, तो ये क्या हो जाता है, हिमालय। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। अब आप अगर इसमें देखें तो ये क्या है, ये तो माँ है, तो ये तो स्वर नहीं होगा, और ये आ है, चलो ये तो स्वर है, लेकिन ये तो माँ है, ये स्वर नहीं है, तो इस ये पूरा वर्ण नहीं है, क्योंकि ये स्वर से मिलकर बना है तो ये वर्ण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, कैसे आएगा, तो ये जो माँ है, माँ, आधा माँ, ठीक है, और ये आ, ये पूरा मिलकर ही क्या बनता है, माँ बनता है, ठीक है। तो देखिए इसका आखिरी वर्ण और फिर दूसरा क्या था आपका आले, ये क्या है, आले, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने देखा कि इसका आखिरी वर्ण और इसका पहला वर्ण दोनों क्या है, स्वर हैं, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों वर्ण कौन से हैं, स्वर हैं। तो ये मतलब कि ये कौन सी संधि आ जाएगी, तो ये हमारी स्वर संधि आ जाएगी। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे स्वर संधि के अंतर्गत। तो स्वर संधि का आपको डेफिनेशन समझ आई कि दो स्वरों के परस्पर मेल के कारण ही, है ना, ये दो स्वर हैं, ये दो स्वर हैं, इनके परस्पर मेल के कारण जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए आपको हम, है ना, कुछ स्वर संधि के आपको उदाहरण बताते हैं जिससे आपको और इजीली समझ आएगा। देखिए जैसे कि ये लिखा है अति और अधिक, है ना, उसको मिला के क्या बना दिया, अत्यधिक। अब देखिए अति में क्या है, छोटी ई है ना, देखिए अति में क्या है, छोटी ई है, ये अति लिखा है। अब अति को अगर हम तोड़ते हैं, है ना, अति को कैसे तोड़ेंगे, तो आ तो ये है ही, ठीक, और ती तो ता, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आ, क्योंकि ये पूरा ता बनेगा, और छोटी ई। अब देखिए आखिरी वर्ण क्या आ जाएगा इसका, अति, और अति के बाद क्या आ जाएगा, अधिक, ठीक है, इसके बाद क्या है, अधिक। अब देखिए इसका, है ना, दूसरा वर्ण जो था ये, इसका आखिरी वर्ण ई है, ये क्या है, एक स्वर है, और इसका ये जो पहला वर्ण है ये भी क्या है, एक स्वर है। तो आपस में ये दोनों स्वर क्या हो गए, मिल गए, और ये दोनों जब स्वर मिल गए तो ये क्या बन गई, स्वर संधि बन गई, ठीक है। तो देखिए आप इसमें क्या आ जाएगा, इसको देखेंगे अत्यधिक में तो अति प्लस अधिक, तो इसका आखिरी वर्ण कौन सा था, ई था, और इसका पहला वर्ण क्या था, आ था। ये जब दोनों मिल गए और ये दोनों क्या है, स्वर है, तो मतलब छोटी ई और आ मिल जाता है तो ये क्या बनाता है, एक नया शब्द बनाता है या। आप इसको भी याद रखिए, है ना, छोटी ई और छोटा आ मिलकर क्या बना लेता है, या बनाता है। तो अत्यधिक में ई और आ के मिलन से क्या बना है, या बना है, तो इसमें क्या हो गया, ये विकार उत्पन्न हुआ है, तो इस कारण से ये क्या है, संधि है। फिर दूसरा अगर हम देखें, जैसे इसमें लिखा है कवि और ईश्वर, है ना, आपने देखा कि पहली वाले में कौन सी आएगी, लास्ट में छोटी ई आएगी, और वहीं पर दूसरे वाले में क्या है, बड़ी ई है। अब देखिए ये छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, बड़ी ई बना रही हैं, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, बड़ी ई बना रही हैं। तो ये क्या, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अच्छा, ये स्वर के भी जो भेद होते हैं
तो उसके अंतर्गत आएगा। ये कौन में किस में आएगा? दीर्घ संधि में आएगा। किस में आएगा? ये दीर्घ संधि में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखें अगला, तो देखिए ये लिखा है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पर ये आर्थी तो नहीं था, ये अर्थी है ना, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, हाँ, तो अब हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए या जो है, या में या को अगर हम तोड़ें, है ना, इसको या को अगर हम तोड़ें तो किस में टूटेगा? आदत या और बड़ा आ में टूटेगा, है ना। तो लास्ट का क्या आ गया हमारे पास? बड़ा आ गया, और फिर अर्थी में से क्या आ गया? छोटा आ गया। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बड़ा आ। ये भी किस में चली जाएगी? दीर्घ संधि में चला जाएगा। तो यही क्या होती हैं? ये सारे स्वर संधि के क्या हैं? उदाहरण हैं। ये क्या हैं? ये सारे स्वर संधि के उदाहरण हैं। जब दो कोई वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों वर्ण क्या हैं? स्वर हैं, और उससे नया कोई संधि मतलब विकार उत्पन्न हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं, अच्छा, स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? स्वर वैसे संधि कितनी थी? तो संधि 3 प्रकार की थी मुख्य रूप से। एक कौन सी थी? स्वर संधि थी। ठीक है, एक कौन सी थी? व्यंजन संधि थी, और एक कौन सी थी? विसर्ग संधि थी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्या? स्वर संधि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के ही प्रकार पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संधि में देखें तो पहली होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? कि जब है ना मतलब कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं समान, है ना, ए से लिख सकते हैं, जब दो सजातीय स्वर मिल जाते हैं ना, जब दो सजातीय मतलब इसमें क्या होता है? सजातीय स्वर मिलेंगे, सजातीय स्वर मिलते हैं, तो उससे जो है ना क्या होता है? इन दोनों के मिलने से क्या होगा? दीर्घ स्वर बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अभी हमने देखा कि छोटा, जैसे कि छोटा आ और छोटा आ, ये दोनों सजाती हैं, सेम है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बड़ा आ बना लेंगे। या फिर छोटा आ या बड़ा आ मिलकर के बना लेंगे? बड़ा आ बना लेंगे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं, कि जो दो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? गुण संधि। गुण संधि में क्या आ जाएगा? गुण संधि में हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम इसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम नॉर्मल आपको बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, फिर दीर्घ संधि में क्या हो जाता है? सॉरी, गुण संधि में, गुण संधि में 2 मात्राएं रहती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक रहती ए की मात्रा और एक होती है ओ की मात्रा। ठीक है, जिसमें ए और ओ की कोई भी 2 वर्ण आप मिला रहे हो और उससे अगर वो वर्ण के मिलने से ए की मात्रा बन रही हो या फिर ओ की मात्रा बन रही हो या फिर अर ऐसे शब्द बन रहे हो, अर वगैरह, तो ये सारी क्या हो जाते हैं? ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। फिर हम तीसरी देखेंगे, कौन सी? तीसरी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा कि जैसे कि मतलब कि संधि में क्या हो? वृद्धि, किसी 2 वर्ण के मिलने से किसी मात्रा में वृद्धि हो जाए। तो इसमें हमने देखा था ए और ओ की मात्रा थी, इसमें क्या जाएगा? आपको 2 मात्राएं दिखेंगी, जैसे आई की मात्रा हो जाए या फिर औ की औ औरत वाली मात्रा जाए। ठीक है, तो ये दोनों जिसमें भी बनेंगे 2 वर्णों के मेल से ये 2 मात्राएं बन जाती हैं, उसमें उसको हम कौन सी संधि कहते हैं? वृद्धि संधि बोलेंगे। फिर हम अगली पढ़ेंगे, कौन सी? चौथी संधि। ठीक है, अगली चौथी संधि कौन सी होगी? तो चौथी संधि है यण संधि। कौन सी है? यण संधि। यण संधि कौन सी होती है? तो यण संधि में जो मतलब कि एक
रेगुलर काम चलता है ना, उस वो आते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि एक बता, इसकी कुछ पहचान होती है, जैसे कि प्रति, है ना, यथा, या फिर यदि, है ना, इस टाइप से जो शब्द होते हैं, नी उपसर्ग से मिलके बनी हो, है ना, ये यण संधि में क्या होगा, उपसर्ग से मिलकर बनती है। और ये सारे जो रहते हैं वो सब किस में जाते हैं, यण संधि में आते हैं। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे। पांचवा कौन सा होगा, तो पांचवा है हमारे पास अयादी संधि। अयादी संधि में आपको साउंड, जैसे कि कोई भी वर्ड आप बोलेंगे तो उसमें कौन सा साउंड आएगा, जैसे कि आए आए आए, है ना, या फिर आए, ऐसे साउंड बोलने पे आए। जैसे नयन, अय, है ना, आप नयन को तोड़ोगे तो वहाँ पर क्या आएगा, आय शब्द बनेगा। फिर आप जैसे कि पावन बोलोगे तो आय जैसे शब्द, मतलब वर्ण का उच्चारण होगा। ठीक है, गायक, है ना, ये जैसे कि अक 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 करके आए कोई वर्ण, तो ये जो साउंड आते हैं ये सभी किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारी अयादी संधि के अंतर्गत। और हम ये 5 ही संधि आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब डिटेल में हम इन संधि को देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारे इसके अंतर्गत क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, इसके 5 संधि पढ़ लेते हैं। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक। ठीक है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हम जो स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि क्या है, तो सबसे पहले हमने प्रकार 5 पढ़ लिए स्वर संधि के। अब पहला प्रकार हम पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, दीर्घ संधि क्या होती है। चलिए देखते हैं। तो पहला देखेंगे दीर्घ संधि क्या है। तो देखिए, दो समान स्वर संधि दीर्घ संधि कहलाती है। जब दो समान, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब दो एक जैसे वर्णों को आप मिलाते हैं और उससे क्या होता है, दीर्घ स्वर बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने मिलाया किसका, छोटा आ और छोटा आ मिलाया था तो क्या बन गया था, बड़ा आ बन गया था, तो ये क्या होगा, दीर्घ स्वर बना था। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। जब दो सजाती स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बना ले तो उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, दो समान स्वर, चाहे वो लघु हो, दीर्घ हो या फिर दोनों हो, है ना। देखिए इसमें क्या थे, दोनों लघु थे, ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप है ना उन दोनों क्या हो सकते हैं, छोटे बड़े बड़े भी हो सकते हैं दोनों, या फिर एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है ना। बस कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल समान होने चाहिए। तो दो समान जो स्वर आप मिला रहे हैं वो चाहे लघु हो, दीर्घ हो, या फिर दोनों मिलकर भी क्या करते हैं, बना सकते हैं। यदि यदि दोनों पदों में जैसे कि आ ई ऊ, है ना, ऐसे वर्ण हो सकते हैं, तो दोनों तो वो दोनों क्या करेंगे, मिलकर आ ई ऊ ये बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ आया आपको। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। अगले में जैसे कि उदाहरण भी दिए हैं, देखिए आप देख सकते हैं किसको मिला के क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे कि हम देखें तो छोटा आ, देखिए ये छोटा आ और छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, फिर अगर बड़ा आ और छोटा आ और बड़ा आ मिल रहा है तो भी बड़ा आ ही बनेगा। फिर देखते हैं बड़ा आ और छोटा आ मिले, मतलब पहला वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण अगर बड़ा हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो छोटा हो तो भी बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो। फिर जैसे कि हम देख लेंगे, छोटी छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना रही है, फिर छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगी, बड़ी ई छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगी। उसी तरीके से छोटा उल्लू है ना, ऊ मिलकर बड़ा ऊन मतलब ऊ बनाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये
ये क्या है, इसके बनाने के तरीके हैं कि किससे क्या क्या बनेगा। जैसे कि इसमें और भी, जैसे कि ऊ तक, अच्छा इसमें दीर्घ संधि में क्या होता है, इसमें कहाँ तक चलेंगे, सिर्फ ऊ तक ही बनेगा। कितने तक, तीन ही बनते हैं ना, ये बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक है, इसमें इतने ही बनते हैं। इसके अलावा ओ औ किस में, जिसके ए की मात्रा और ओ की मात्रा किस में चला जाएगा, तो गुण संधि में चला जाएगा। और आई की मात्रा और औ की मात्रा किस में चली जाएगी, तो वो किस में चला जाएगा, वृद्धि संधि में चला जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला कि इसके, अच्छा इसके उदाहरण देख लेते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण क्या हैं, जैसे कि लिखा है कोण प्लस अर्क। क्या लिखा है, कोण प्लस अर्क मीन्स क्या हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए अड़ा जो था इसमें, ये जो ड़ा था और यहाँ से आ, तो ये देखिए अड़ा ड़ा जब बना होगा तो इसमें ये जो ड़ा है तो इसमें क्या होगा, प्लस आ मिलके बना, तो यहाँ से छोटा आ आया और यहाँ से छोटा आ आया, तो देखिए बड़े आ की मात्रा बन गई। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लिखा है लज्जा और भाव, तो देखिए इसमें बड़े आ की मात्रा लास्ट में और ये भाव, ये तो गलत है। एक मिनट रुकिए आप, ये गलत है ना, ये वाला जो है ये तो गलत है ये। ठीक है, चल अगला देख लेते हैं, गिरी। देखिए ये आएगा गिरी प्लस ईस, इधर से क्या आ गया, छोटी ई आई और इसमें से क्या आ गया आपके पास, बड़ी ई आई। और किस चीज़ की मात्रा बन गई, रा पे, तो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा, छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बना लिया, बड़ी ई बना लिया। तो गिरी प्लस ईस मिलकर क्या बनेगा, ग्रीस मिलेगा, बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ग्रीस बनता है। ठीक है, चलिए और फिर देखते हैं, जैसे इसमें लिखा पृथ्वी प्लस ईस है ना, पृथ्वीश। तो पृथ्वीश कैसे, तो वी जो है, वी इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, और इसमें देखें तो ये भी बड़ी ई की मात्रा है, तो दोनों ने मिलके क्या बना लिया, बड़ी ई ही बना लिया, तो पृथ्वीश बन गया है ना। उसी तरीके से इसके और भी उदाहरण है, जैसे हम आपको बताएं तो देखिए इसके और भी उदाहरण मैं आपके लिख देती हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें कौन और क्या क्या से उदाहरण आ सकते हैं, जैसे कि मतानुसार आ सकता है इसमें। ठीक है, देखिए मतानुसार, मतानुसार है ना, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर इसको हटाएं तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मत प्लस अनुसार। आप है ना कमेंट बॉक्स में हमको ये लिख के बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं, मतलब कि इसमें कौन कौन से शब्द जुड़े हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन सी मात्रा, बड़े आ की, छोटे आ की, छोटा आ छोटा आ मिला है कि बड़ा आ बड़ा मिला है, ये आपका है, आप बताएंगे। ठीक है, ये हम आपको एक काम करते हैं, होमवर्क में कर देते हैं। ठीक है, रुकिए एक मिनट, ये आपके लिए हम होमवर्क में डाल देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसको हमें लिख के बताइएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखेंगे तो कौन सा जाएगा, और जैसे कि रेखांकित आ जाता है ना, रेखांकित, ये सभी किसके हैं, दीर्घ संधि के ही दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, रेखांकित में क्या जाएगा, रेखा प्लस अंकित। ठीक है, रेखा प्लस अंकित क्या हो जाएगा, रेखांकित हो जाएगा। इसमें बताइएगा आप क्या क्या जोड़ा है हमने। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो इसमें एक और कौन सा है, जैसे कि आ जाएगा कवीश। ठीक है, कवीश, कवीश में क्या है, तो कवि प्लस ईश। ठीक है, कवि प्लस ईश क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सी मात्राएं आपस में जुड़ी हैं। ठीक, इसके अलावा हम आपको दें तो कौन सा दें, जैसे कि सूक्ति दी हमने, सूक्ति। ठीक है, सूक्ति, इसमें बताइएगा सु प्लस उक्ति, तो इसमें कौन कौन सी मात्राएं मिलकर बनाया है। ठीक,
फिर अगला देखें तो एक और उदाहरण दे देते हैं आपको। इसमें हम देते हैं रजनीश, है ना, रजनीश। तो क्या जाएगा इसमें, रजनी प्लस ईश। ठीक है, तो आपके ये क्या है, होमवर्क में है। आप हमें बताइएगा कि ये होमवर्क में करिएगा और इसमें बताइएगा हमने कौन कौन सी मात्राएं आपस में जोड़ी हैं। आप बस इतना बताइएगा कि मतानुसार में क्या है, कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं, रेखांकित में कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं, कवीश में कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं, सुक्ति में कौन कौन से जुड़े हैं और रजनीश में कौन कौन से जुड़े हैं। ठीक है, तो हम, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो अगर हम थोड़ा और लेंगे तो ये क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप क्लासों को, इतनी बड़ी बड़ी क्लास को देखें। तो इसलिए हम है ना आपको कम टाइम में, छोटे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। अगले में हम आपको पूरे इसके प्रकार बताएंगे और इसी के साथ हो सकता है तो हम आपको विसर्ग संधि और व्यंजन संधि भी करवा देंगे। तो आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। और हमने जो आपको होमवर्क दिया है वो उसके आंसर्स हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। हम देखेंगे आपके आंसर्स और देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर्स देते हैं। ठीक है, और इसका अगला जो पार्ट 2 है, हम कल फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम EBS का कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि एक दिन मतलब कि हम इस पहले जो संधि है उसको कंप्लीट करेंगे टॉपिक को, देन आपका EBS का नया टॉपिक होगा, फिर वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम हिंदी की डाल देंगे। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगता है, हमारा कंटेंट कैसा लगता है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं हमारे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।